एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आईबीओ टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर स्निपेट के बारे में। अगर आप अपने पोस्ट को गूगल के फीचर स्निपेट में दिखाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे आपके चांसेस गूगल के फीचर स्निपेट में आने के बढ़ जाए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ में प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने पोस्ट को फीचर स्निपेट में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि फीचर स्निपेट क्या होता है। तो फीचर स्निपेट होता क्या है कि आप कभी भी गूगल पे कोई एक ऐसी क्वेरी डालिए, आप कोई भी एक जनरल क्वेरी डाल सकते हैं। आपने ये जो क्वेरी डाली आप यहाँ देखेंगे ये एक ऐसा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो गूगल के सर्च इंजन पे अपीयर हुआ है। कैसे? अगर यूजर कोई एक इंफॉर्मेशनल क्वेरी डालता है, और ये अपीयर क्यों होता है? क्योंकि आपने जो इसमें क्वेश्चन किया या जो आपकी क्वेरी का जो आंसर है वो इस कंटेंट के अंदर है, इसीलिए इनका कंटेंट ऊपर आया है और गूगल के फीचर स्निपेट पे आपको दिख रहा है। फीचर स्निपेट को हम पोजीशन 0 भी कहते हैं। इसको 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो फर्स्ट पोजीशन से ऊपर रहता है। अब हम ये देखते हैं फीचर स्निपेट है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फीचर स्निपेट 4-5 टाइप के हो सकते हैं। आप जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ देखेंगे आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में भी गूगल का फीचर स्निपेट मिल सकता है, लिस्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है जिसमें 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड एक अनऑर्डर्ड, टेबल के फॉर्म में मिल सकता है, वीडियो के फॉर्म में मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ के लिए एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो पैराग्राफ के लिए तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते, कोई भी आपने स्टेटमेंट डाली या क्वेरी डाली जिससे गूगल को लगा कि इस क्वेरी का आंसर इस वेबसाइट पे है, तो इन्होंने यहाँ से कुछ पार्ट स्निप करके आपको शो कर दिया। अब अगर आपको देखना है ऑर्डर्ड लिस्ट तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये क्वेरी डाली, अब आप यहाँ देखेंगे ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आपके सामने आ गई, एक फीचर स्निपेट ये हो गया। और अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट देखना चाहते हैं नंबर वाइज यानी कि 1 2 3 या ABCD करके, तो उसके लिए आप इस क्वेरी को ट्राई कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे आपको 1 2 3 4 5 करके फीचर स्निपेट के फॉर्मेट में इन्होंने ये कंटेंट दिया। ये हो गया हमारा लिस्ट का ही एक फीचर स्निपेट का ही पार्ट जिसमें आपको अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट है। और अगर आप टेबल के फॉर्म में फीचर स्निपेट देखना चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। हमने ये डाला क्वेरी और गूगल को जो क्वेरी इसकी रिलेवेंट लगी उससे मैच करके इन्होंने आंसर हमारा बाहर दिखा दिया। अब एक लास्ट फीचर स्निपेट है जिसे कहते हैं हम वीडियो फीचर स्निपेट। तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए कि आपको ये फीचर स्निपेट दिखाया गया है, ये है एक वीडियो का फीचर स्निपेट। इसकी जो क्वेरी है उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए ये वीडियो इनको लगा कि वो यूजर की क्वेरी से मैच खाता है, तो इन्होंने इस पार्ट को और किस पार्ट में ये चीज मतलब बता रखी है कि कैसे आप जो भी आपकी क्वेरी है उसको यहाँ इन्होंने हाईलाइट भी करके यहाँ पर आपको शो कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है आपके फीचर स्निपेट के। तो सबसे पहले जब भी आपका फीचर स्निपेट शो होता है तो सबसे जो ज्यादा चांस होते हैं वो होता है कि आपका जो यूजर है या जो विजिटर है वो आपका जो कंटेंट है उस पर क्लिक करेगा, क्योंकि वो गूगल की तरफ से पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और यूजर को पसंद आएगा, उसके लिए वो उस पर क्लिक करेगा। उस क्लिक से आपको क्या होगा, आपका CTR बढ़ेगा। अगले बेनिफिट की बात करते हैं, इससे आपकी जो विजिबिलिटी है, वेबसाइट की विजिबिलिटी वो भी काफी इंप्रूव होगी। और जब आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी CTR बढ़ेंगे, तो आपका ट्रैफिक भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जो भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट है वो फीचर स्निपेट में आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए कुछ चीजें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला आपको अपनी जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज किस तरीके से कि आप जो भी कंटेंट लिखते हैं उसके अंदर आप बुलेट यूज कीजिए, लिस्ट, नंबर वाइज, अल्फाबेटिकल, जो भी आपको ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हैं। टेबल्स यूज कीजिए। अगर आप हेडिंग भी बनाना चाहते हैं तो आप हेडिंग को क्वेश्चन के फॉर्म में रखिए, तो उससे भी आपके फीचर स्निपेट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को फीचर स्निपेट में ला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट फीचर स्निपेट में आ सकती है, या आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया हो कि आपके कॉम्पिटिटर की जो वेबसाइट है वो फीचर स्निपेट में आ रही है बट हमारी वेबसाइट नहीं आ रही, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उससे पहले आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर का फीचर स्निपेट किस पे बन रहा है, ताकि आप उस कंटेंट को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करिए और आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके
अगेंस्ट फीचर स्निपेट के लिए आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज उस हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले उसको करने के लिए आपको 2 टूल तो लगेंगे, या तो चाहे आप Ahrefs यूज कर लीजिए या आप SEMrush यूज कर लीजिए। मैं आपको दोनों पे बताने वाला हूँ। हमने अपने पेड टूल में लॉगिन कर लिया और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ Ahrefs के थ्रू कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर के फीचर स्निपेट कहाँ बन रहे हैं, किस क्वेरी पे बन रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। हमने साइट एक्सप्लोरर पे डाला। इसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपको ऑर्गेनिक सर्च दिख रहा है या ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे। आपको यहाँ पैरामीटर दिख रहा होगा सर्च फीचर्स का, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इन सब फीचर्स में से आप क्लिक करेंगे फीचर्ड स्निपेट। क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, आप जिस कंट्री का आपको पहले तो ट्रैफिक देखना है आप वो कर लीजिए, उस ट्रैफिक के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं और शो रिजल्ट कर लेते हैं। आप ये देखेंगे किस किस क्वेरी पे इस वेबसाइट या आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे फीचर स्निपेट बन रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उस क्वेरी को देखेंगे और उस क्वेरी के हिसाब से अगर आपने सेम कंटेंट इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है तो आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें। सेम इसी तरीके से मैं आपको SEMrush में बताने वाला हूँ। सेम SEMrush पे लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली डोमेन डालना है। डोमेन डालने के बाद सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिक रिसर्च पे आप इस पे क्लिक करेंगे और ऑर्गेनिक रिसर्च पे करने के बाद आप नीचे जाएंगे और आप यहाँ देखेंगे आपको ऑप्शंस मिलेगा सब फीचर्स के अंदर फीचर स्निपेट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन कीवर्ड से आपके कॉम्पिटिटर का कीवर्ड फीचर स्निपेट में आ रहा है और आप उसके हिसाब से अपना जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि आपका जो वेबसाइट है वो फीचर स्निपेट में आ जाए या उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फीचर स्निपेट क्या है, कितने टाइप के फीचर स्निपेट होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपका जो कंटेंट है या जो वेबसाइट है वो फीचर स्निपेट में आ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप किसी पार्ट पर अटक गए हो जो आपको समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।